हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, सॉरी गाइस, मैंने संडे को बोला था रीडिंग करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई। ओके, आप लोगों को वेट करना पड़ा। तो चलिए, रीडिंग होने वाली है जेंडर न्यूट्रल टाइमलेस। ये रीडिंग आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमेशा आपके लिए गाइडेंस होगी। तो आप लोग इसको जब चाहें तब देख सकते हैं एंड अपनी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आने वाली है रीडिंग आपके लिए। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। लवर्स, ओ माय गॉड। भाई देखिए, पहली बात तो ये है, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है विश की। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई ऐसी डिज़ायर। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे माउंटेन्स थे। लवर्स का कार्ड आ गया है, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट एनफ। आपको पता होगा कि ये यहाँ पे रीडिंग आ गई है आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए। ओके तो ये कोई भी पर्सन है जो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपका दिल अटैच हो चुका है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आपका यूनियन होने वाला है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत सारे हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। तो जब ट्रू लव आपको मिलता है तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से डील करना पड़ता है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा पर्सन कोई है जो मजिशियन है, जिसने मैनिफेस्ट किया था ऐसा पार्टनर जो उनके साथ लॉयल रहे, जो उनके साथ कंपैटिबल रहे, उनकी फीलिंग को समझे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका वो पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है एंड ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपके दिल की इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टू फेस्ड हैं, मतलब कि आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। ओके तो ऐसे लोगों से आपको संभल के चलना है, क्योंकि आपका रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रू लव का रास्ता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग निकाल लूँ, जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लवर्स का कार्ड क्यों आया है, फैमिली लीनियज माउंटेन क्यों है, एंड यहाँ पर 3D इल्यूज़न। देखिए, पहली बात तो ये है कि 18, 33, 10, 38, 35 एंड 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एज भी हो सकती है, बर्थडे भी हो सकता है, या फिर किसी भी एंगल से। यस, यहाँ पे फैमिली लीनियज का कार्ड आ चुका है। एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। किसी तरह का एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है आपके ऊपर, पितृदोष हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है जिसमें आप लोग बहुत टाइम से घूम रहे हैं, कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप लोग अगेन एंड अगेन फंस जाते हैं, तो वो क्लियर हो रहा है। ओके कोई ऐसा कर्ज किसी ने आपकी फैमिली में कर्ज दिया था कि आप लोगों के कभी लव मैरिजेस नहीं होंगी, या शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, या जिनकी भी शादी होगी कभी मन की शादी नहीं होगी। इस तरह का कोई कर्ज भी हो सकता है किसी की फैमिली पर, जो अब टूट रहा है। एंड डिवाइन ने आपको चूज़ किया है। यू आर द चूजन वन। आप चूजन वन हैं। आप जो हैं, यस मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि आप चुने गए हैं। ईश्वर ने आपको चूज़ किया है इस कर्ज को रिमूव करने के लिए। ओके एंड आप ही ये रूल तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लव मैरिज करने वाले हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर रहे हैं जो सिचुएशन, मतलब एक पैटर्न से अलग हटके है, जैसे कि आपके ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड मुझे तो दिख रहा है कि आप लोगों की पर्सनालिटी भी डिफरेंट है। आप लोग बेसिकली यहाँ पे 18 एंड 33 है, मतलब 8 3 11 3 4 5 1 6। लव मैरिज आपकी होने वाली है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल भी होंगे। मुझे दिख रहा है कि आप फैमिली के इकलौते पर्सन बनने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, क्योंकि ये जो यूनियन है आपका, ये बहुत ज़्यादा वीनस का साइन आ चुका है, मतलब कि शुक्र देवता। बहुत ज़्यादा पैसा, ये जो यूनियन होगा ये आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड बहुत सारा गुड लक लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में।
लेट्स सी मोर। यहाँ पे माउंटेन का कार्ड आ चुका है, मतलब ऑब्स्टिकल तो होंगे, फैमिली तैयार नहीं होगी, सोसाइटी तैयार नहीं होगी, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। देखिए ये कार्ड देख लीजिए। एज इज़ एन इल्यूजन, एज गैप हो सकता है। टाइम एंड एज इज 3D कंसेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है वो ट्विन फ्लेम के लिए ही ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे 22 एंड 10 हो गया 32, मतलब 5। फ्यूचर आप ही के साथ है इस पर्सन का। ओके एंड यहाँ पर हो सकता है कि आपको वेट करते करते आपको लग रहा है जैसे एज निकल गई, अब क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एज इज़ एन इल्यूज़न। ओके ये सब इल्यूज़न है। ओके अगर आपको लगता है, आपको अगर आपकी फीलिंग है अभी भी, आपके पार्टनर को देख के आपकी फीलिंग इग्नाइट होती है, तो यू आर स्टिल यंग। ओके चाहे जितना टाइम निकल गया है, चाहे जो सिचुएशन है, इट डजेंट मैटर, आपका यूनियन होकर रहेगा, चाहे जितने, नो मैटर वॉट, कितने भी इल्यूज़न हो, कितनी भी दिक्कतें हों। 3D इल्यूज़न, देखिए मैं इतनी देर से इल्यूज़न कोई है जो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में है, किसी के दिल में, किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये आप हो सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि रीडिंग आपके लिए आ रही है। तो फिर पॉसिबल ये है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ऐसा है, क्या वैसा, सही क्या गलत, क्या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डोंट कंफ्यूज, सरेंडर, डिवाइन, इट्स डिवाइनली गाइडेड। यस आपसे कहा जा रहा है कि आप आंखें बंद करके सरेंडर करके बस चलते रहिए, आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, आप उसी पे चलते जाइए एंड आप फाइनली आपका यूनियन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं भटक गया हूँ, मैं भटक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सही या गलत, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको चला रहे हैं। डोंट कन्फ्यूज बाई वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। जैसा आपको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इससे अलग है। ओके तो वो डिवाइन को पता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आंखें बंद करके फूल की एनर्जी में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका यूनियन हो जाएगा। ओके 38 एंड 35 हो गया 73 का मतलब 10 ईयर्स कंप्लीशन हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। ओके लेट्स सी मोर। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके लिए। लव हर्ट, लोनलीनेस कनेक्शन, मेडिटेशन, एस्केपिज्म। देखिए यहाँ पे 7, 31, 24 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके लव हर्ट, आपको किसी ने लव में हर्ट किया है, इसी पर्सन ने लव में हर्ट किया है, आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग दो हंस के जोड़े की तरह हैं, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा लवी डबी हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी पेन में हैं, क्योंकि ये कनेक्शन होते ऐसे हैं जिसमें पेन बहुत मिलता है। आप बहुत प्यारे इंसान हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने आपको, आपका लव रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे, उसमें आपको सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला है। ओके आप अकेले बहुत हैं, मुझे दिख रहा है कि आपको लंबे टाइम तक अकेले रखा गया है। लोनलीनेस, बहुत अकेला फील करते हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ में आप अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आप अपने दिल की हालत किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकें। तो कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है आपसे डिवाइन से। ओके ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, उनके सामने सारी बातें एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि वही आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे आपके ट्रू पार्टनर की तरफ। ओके तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है, वैसे भी यहाँ पे 7, 4, 11 आ चुका है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपको 11, 11 दिख रहा हो सकता है, एंड यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है, 9 नंबर आपको दिख रहा हो सकता है, 99, 9:09, या इस तरीके से आपको दिख रहा हो सकता है। मेडिटेशन, देखिए आप मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाएगी, आपको बहुत कुछ पता लगने लग जाएगा। अगर आप इल्यूज़न में हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, ओके आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप बेहद बेचैन रहते हैं, ओके भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेडिटेशन से भागते हैं। यस या तो फिर आप इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको छोड़ देना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए।
ओके, आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये आपने नहीं चुना है। यू आर द चूजन वन, आपको चूज किया गया है, आपकी चॉइस नहीं पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे आप भाग नहीं सकते हैं। ये वो गेम है जिसमें आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर इसका एंड आपके हाथ में नहीं है। ओके, इस तरीके से लेट्स सी मोर। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपके एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके भाई, देखिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगी। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि असेंशन का कार्ड क्यों है। ओके, और मुझे दिखाना नहीं है। यहाँ पर 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 10 नंबर। ओके, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज ऑफ द डार्कनेस। देखिए, हो सकता है कि देखिए आप लोग किसी ऐसी जर्नी में है। ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम पे ही पूरी तरीके से डिपेंड नज़र आ रही है। मतलब इसमें कोई अलग मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है। यस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि मतलब गंदी सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं, डार्क ट्रूथ, डार्क सीक्रेट आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि लोग मतलब कपड़े नहीं पहने हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों की गंदगी आपने देखी है, लोगों की कड़वा सच, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं। बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके अंदर हैं। मतलब हो सकता है कि आपको किसी टाइम पर आप सच जानने के शौकीन हो, आपको हर चीज़ में रूट कॉज चाहिए होता है। मतलब हम लोगों की सोल जैसी होती है, ईश्वर हम लोगों को वही सब कुछ दिखाते हैं। अगर आपको हर चीज़ में सच्चाई जानना इम्पोर्टेंट है, हर कोई चाहता है, लेकिन सच्चाई को सोचना और उसको सामने से देखना ये बहुत ही अलग चीज़ होती है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सबके बस की बात नहीं होती है इतना गंदा सच देख पाने की। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों की बहुत ही घटियापन देखा है, आपने बहुत गंदगी देख ली है आपने, एंड आप ईश्वर से बिल्कुल मना। मुझे तो दिख रहा है कि जैसे आपका लाइफ से भी अटैचमेंट ख़त्म हो चुका है। कोई है ऐसा इस रीडिंग में, कोई ना कोई तो ऐसा देख रहा है जिसका जीने से ही मोह भंग हो चुका है, जिसको लग रहा है कि मैंने इतने गंदे लोगों को देखा है कि अब मेरा विश्वास ख़त्म हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए ना ट्विन फ्लेम चाहिए, ना मुझे कोई कनेक्शन चाहिए। बहुत ज़्यादा आप पक चुके हैं। ओके, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों का ये असेंशन हो रहा है। देखिए, जब आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो आपका नंबर 1 जो काम होता है वो डिवाइन से कनेक्शन होता है। डिवाइन से कनेक्शन आपका तभी होगा जब आप लोगों की घटिया सच्चाई देख लेंगे, जब आप देख लेंगे कि हर इंसान गंदा है, हर इंसान अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा है। जो भी कोई आपके पास कुछ भी करने के लिए आ रहा है, छोटा से छोटा, वो मतलब के लिए आ रहा है। तभी आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आपका असेंशन होगा। ओके, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपको ट्रू सेल्फ की तरफ जाना है, मतलब आपको अपने अंदर जाना है, मतलब हर्मिट मोड में। ओके, राइज ऑफ द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। आपसे कहा जा रहा है कि आप डार्कनेस मत देखिए, इस दुनिया में कितनी गंदगी है ये मत देखिए। लाइट इज हेयर, लाइट कहाँ है? ईश्वर की तरफ, ऊंचाई पे जाने में, असेंशन होने में। ओके, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यस, आपको समझना चाहिए कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ऊंचा सोचना है, आपको इन सब चक्करों, ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई गई हैं ये इसलिए नहीं दिखाई गई हैं कि आप लोगों का जी हट जाए लाइफ जीने से। ये इसलिए हुआ है कि आप लोग, क्योंकि दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, किसी ने बहुत मांगा है ईश्वर से कि प्लीज़ मुझे सेव किया जाए। बहुत सारे गंदे घटिया बुरे लोगों से आपका सामना हुआ है, बहुत सारा ब्लैक मैजिक, बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत अपने ही घर के लोगों के द्वारा लोगों पे विश्वास आपका उठ गया है। आपको लग रहा है ये भी सगा नहीं, वो भी सगा नहीं, तो सगा है कौन? किस पे विश्वास किया जाए, किसको दिल की बात बोली जाए? इसी वजह से ये अकेलापन आ रहा है। ओके, कोई ऐसा है ही नहीं जिस पे विश्वास आप कर सकते हैं। जब तक आप किसी के लिए यूज़फुल हैं तब तक तो वो आपका सगा है, एंड जैसे ही आपका मतलब ख़त्म हो जाता है किसी का, तब वो आपसे पीठ फेर लेता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ईश्वर पे विश्वास कीजिए, आप अपने दिल की सुनिए, एंड अपने आप को ये सब चीज़ें, जैसे कीचड़ में कमल होता है, इस तरीके से अटैच रहते हुए भी डिटैच रहिए। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी लो पड़ी हुई हैं। ओके, आपका पैसा भी या तो काफ़ी ख़त्म हो गया है, पैसे को लेके आप संतुष्ट नहीं हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या आप बहुत लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे कोई अच्छा नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई किसी को मतलब नहीं है, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए। ओके, क्योंकि आपको चूज़ किया गया है तो आपको दिख रहा है, अगर आपको चूज़ ना किया गया होता तो आज आप भी इसी दौड़ में शामिल होते। ओके, तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि थैंक गॉड मुझे ये सब दिखा, मुझे पता चला कि रियलिटी क्या है। ओके, जब रियलिटी पता चल गई है तो अब आप लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, अपने आप को हील करने के लिए फॉरगिव कीजिए। ओके, क्योंकि यही रियलिटी है। ओके, सी द लाइट इन ऑल, आपको देखना है कि सबके अंदर ईश्वर है, अगर आपके अंदर है तो सबके अंदर है। ओके, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, आपसे कहा जा रहा है कि प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ओके, चाहे वो बाउंड्री जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, या आप अंडर कॉन्फिडेंट है, या किसी भी तरह का डिफरेंस है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आपके मन का इल्यूज़न है। प्यार में कभी कोई बाउंड्री नहीं होती है। प्यार सबसे प्योर चीज़ है दुनिया की, जो डिवाइन से कनेक्टेड है। ओके, तो इस दुनिया में कुछ भी डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है सिवाय ट्रू लव के। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रू लव, ट्विन फ्लेम आपका वापस आ रहा है आपके पास। ओके, बहुत सारा लोड है, बर्डन है, यस, गिल्ट भी हो सकता है आपके अंदर, कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, नो डाउट, यस, बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैसे की दिक्कत आ गई है, अपने आप में काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कोई, आप लोगों में से कोई हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि जब तक पैसा था तब तक सब लोग चिपके हुए थे, अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं जब से पैसा ख़त्म हुआ है, तो गिल्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है। हो सकता है कि आपको छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स बहुत थे, बहुत सारी दिक्कतें थीं, बट अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनकी इनफाइनाइट अबंडेंस हैं। लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं आपकी लाइफ की दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए। ऑब्स्टेकल आर बीइंग रिमूव्ड, ऑब्स्टेकल को ख़त्म किया जा रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, जितना ज़्यादा आप अवेकेंड होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा आप लोगों का असेंशन हो रहा है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, चाहे वो आपके अंदर कोई गिल्ट हो, कोई पेन हो, कोई दुख दर्द कुछ भी हो, तो आप सीधे ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। एंड वो टाइम होता है आपके असेंशन का। उस टाइम पर आप लोग पड़ जाते हैं बिल्कुल अकेले, क्योंकि उस टाइम पर आपका कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि यही रूल है दुनिया का कि जब आप खुश होंगे तब तो 10 लोग हंस लेंगे आपके साथ, लेकिन जब आप दुखी होंगे तो रोने वाले आप अकेले होंगे। एंड उसी टाइम पर आपको फील होता है कि सिर्फ ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ के हर्डल्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब की सब रिमूव की जा रही हैं, क्योंकि अब आप लोगों के कर्मा क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोग प्योर एनर्जी में आ रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यस, ये देखिए, मेडिटेशन कीजिए। यस, जितना अकेले होंगे उतना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन बनेगा आपका। ये प्यार में, ये जो भी आपको हर्ट मिला है, जो भी आपको दुख दिए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि आपको तोड़ दिया जाए, आपको थका दिया जाए, बल्कि इसलिए कि आप सच्चाई समझ जाएं, जिससे कि आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो सके, क्योंकि इस यूनियन में आएगी इनफाइनाइट अबंडेंस। ओके, यस, मैंने अभी यहाँ पर भी कोई कार्ड देखा था। यस, कहाँ गया? यस, चलिए, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनफाइनाइट अबंडेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, जब आप इनके साथ जुड़ जाएंगे, जब आपका यूनियन हो जाएगा। ओके, वो अबंडेंस लव में भी होगी, पैसे में भी होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आप दोनों की एक साथ। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है, सब चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। ओके, एंड जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ कप्स की। ड्रीम कम ट्रू, आपका सपना सच होने वाला है। आपने जो सपना देखा था कि ऐसा पार्टनर हो आपकी ज़िंदगी में जो आपके जैसा लॉयल हो, आपके बच्चे हों, आपका घर हो, हैप्पीनेस हो, एंड फुल ऑफ इमोशन हो ज़िंदगी आपकी, तो वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। ओके,
आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन को थैंक यू कहने की ज़रूरत है एंड आपको जो भी गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी आएगी। ओके गाइज, बाय बाय।